बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन टेम्पलेट्स। फंक्शन ओवरलोडिंग ये एक प्रोग्रामिंग फ़ीचर है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम के एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम के राइट कर सकते हैं, और कंप्यूटर उन फंक्शंस में डिफरेंशिएट करेगा उनके पैरामीटर्स की टाइप के लिहाज से, उनके पैरामीटर्स की आर्गुमेंट्स की तादाद के लिहाज से, या उनके ऑर्डर या सीक्वेंस के लिहाज से। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जब फंक्शन कॉल करेंगे तो पैरामीटर्स को मैच करेगा फंक्शन डेफिनेशन में और फंक्शन कॉल में। जिस फंक्शन के पैरामीटर की डाटा टाइप, पैरामीटर्स की सीक्वेंस, पैरामीटर्स की तादाद मैच हो जाएगी, जो मैचिंग फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल होगा और बाकी फ़ंक्शन जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम के हैं तो उसमें से कंपाइलर ऑटोमेटिकली मैचिंग फ़ंक्शन सेलेक्ट कर लेगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ हम ये 3 डिफरेंट फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं सम कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला फंक्शन है सम, और इसमें 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स हैं और रिटर्न टाइप इंटीजर है। ये फंक्शन 2 इंटीजर्स लेगा और उनका सम भी एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। और दूसरा फंक्शन है सम, जिसमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पास किए जाएंगे और उनका सम भी एक फ़्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। तीसरा फंक्शन है सम, जिसमें एक इंटीजर और एक फ़्लोट पास किया जाएगा और ये दोनों का सम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा। तो ये 3 डिफरेंट फंक्शन हैं। तीनों फंक्शंस का नेम सेम है, लेकिन पैरामीटर्स का डाटा टाइप, पैरामीटर्स की जो है सीक्वेंस के लिहाज से ये डिफरेंट है। When an overloaded function is called for executing, जब ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी ऐसा फंक्शन जिसके नेम के और फंक्शन भी मौजूद हैं, तो उसमें से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। C++ कंपाइलर सेलेक्ट्स द प्रॉपर फंक्शन बाय चेकिंग नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की तादाद को देखते हुए, देयर ऑर्डर उनकी सीक्वेंस को देखते हुए, एंड डाटा टाइप्स और फंक्शन के पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स को चेक करते हुए, जो फंक्शन कॉल में है और जो फंक्शन डेफिनेशन में है। कंपाइलर ओनली चेक्स द पैरामीटर लिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शंस ऑफ सेम नेम। ठीक है, पैरामीटर को देखा जाएगा और इससे कंपाइलर डिफरेंशिएट करेगा, मैच करेगा कौन सा मैचिंग फंक्शन है और उसको जो है इन्वोक करेगा, उसको कॉल करेगा। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन हम सेम नेम के टाइप करेंगे और कंप्यूटर उनमें डिफरेंशिएट करेगा फंक्शन के पैरामीटर्स की सीक्वेंस के लिहाज से, उनके डाटा टाइप के लिहाज से, उनकी तादाद के लिहाज से डिफरेंशिएट करेगा। तो ये इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल, राइट प्रोग्राम दैट यूजेस ओवरलोडेड फंक्शन नेम्ड प्रिंट टू प्रिंट इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो इसमें फ़ंक्शन आपने यूज़ करना है जिसका नेम प्रिंट होना चाहिए, यानी ओवरलोडेड फंक्शन है। इसके फंक्शन नेम सेम नेम के, प्रिंट नेम के जो है आपने 4 फंक्शन राइट करने हैं। एक इंटीजर नंबर लेगा और इंटीजर नंबर को प्रिंट कर देगा। दूसरा फंक्शन जो है उसका नेम भी प्रिंट होगा, ये फ़्लोट वैल्यू लेगा और उसको प्रिंट करेगा। तीसरा फंक्शन प्रिंट होगा, उसमें करैक्टर पैरामीटर पास किया जाएगा और उसको वो प्रिंट करेगा। तीसरे में एक स्ट्रिंग पास की जाएगी और उसको प्रिंट करेगा। तो ये देख लें आप, जो है हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद, नेम स्पेस को ऐड करने के बाद ये फंक्शन डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं। पहला फंक्शन है प्रिंट और इसमें एक इंटीजर आर्गुमेंट है और रिटर्न टाइप वाइड है। ये एक इंटीजर नंबर एज ए पैरामीटर लेगा और रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। इंट इक्वल टू आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये इंटीजर नंबर जो हम
इसको पास करेंगे उसको इंट कोलन और आगे स्पेस के साथ शो कर देगा और लाइन चेंज कर देगा। दूसरा फंक्शन है प्रिंट, इसमें डबल आर्गूमेंट है, डबल टाइप का पैरामीटर ये f लेगा और रिज़ल्ट रिटर्निंग करेगा। जो वैल्यू हम f को देंगे वो पास की जाएगी फंक्शन कॉल करते वक्त, वो ये प्रिंट कर देगा मैसेज के साथ, फ्लोट मैसेज के साथ। तीसरा फंक्शन है प्रिंट, इसमें करैक्टर पैरामीटर है, ये करैक्टर को प्रिंट कर देगा। चौथा फंक्शन जो है इसमें सेम नेम प्रिंट का है, रिटर्न टाइप वाइड है और इसमें पैरामीटर जो है करैक्टर कांस्टेंट स्टार सी, इसमें एक जो है स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया जाएगा और उसको ये प्रिंट करेगा। ये स्टार सी करैक्टर कांस्टेंट स्टार सी, ये एक स्ट्रिंग, ये पॉइंटर के लिए करैक्टर पॉइंटर है, तो ये स्ट्रिंग के फर्स्ट करैक्टर के एड्रेस को इंडिकेट करेगा। और जब भी किसी स्ट्रिंग के पहले करैक्टर का एड्रेस हमारे पास हो, तो जब उस एड्रेस को हम प्रिंट करते हैं तो उस एड्रेस से लेकर आगे स्ट्रिंग एंड तक कंप्लीट प्रिंट हो जाती। तो ये भी एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेगा और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा मैसेज के साथ। तो ये 4 सेम फंक्शन है, सेम नेम के फंक्शन। ये देख सकते हैं आप, पहले फंक्शन का नाम भी प्रिंट है, दूसरे का नाम भी प्रिंट है, तीसरे का नेम भी प्रिंट है और चौथे का नेम भी प्रिंट है। तीनों फंक्शंस के नेम जो है सेम है, रिटर्न टाइप सेम है वाइड, और जो है पैरामीटर की डाटा टाइप डिफरेंट है। एक में इंटीजर पैरामीटर है, दूसरे में डबल पैरामीटर, तीसरे में करैक्टर पैरामीटर और चौथे में स्ट्रिंग पैरामीटर है। और मेन फंक्शन में हम कॉल करें, पहली फंक्शन कॉल है प्रिंट 10, फंक्शन कॉल किया। अब ये प्रिंट नाम के 4 फंक्शन मौजूद हैं, हमने क्योंकि इंटीजर 10 पास किया तो इससे मैचिंग फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन है जिसमें इंटीजर पैरामीटर है, तो उसमें हमने मैसेज दिया हुआ है इंट इक्वल टू आई। तो इंट इक्वल टू आई, ये 10 वैल्यू आई में आके कॉपी होगी, इंट इक्वल टू 10 ये प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने 10.75 पास किया, तो ये फ्लोट टाइप वैल्यू है, तो ये डबल टाइप वैल्यू, तो ये सेकंड फंक्शन कॉल होगा और f को जो है ये वैल्यू असाइन होगी और फ्लोट इक्वल टू f की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10.75। नेक्स्ट हम एक करैक्टर पास कर रहे हैं, तो थर्ड फंक्शन से ये करैक्टर प्रिंट होगा मैसेज के साथ। नेक्स्ट हम पाकिस्तान एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन से ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी मैसेज के साथ। इसमें जब हम फंक्शन कॉल करते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली वैल्यू को मैच करता है। अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर्स फर्स्ट फंक्शन इंटीजर पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है तो सेकंड फंक्शन फ्लोट आर्गूमेंट वाला कॉल होता है। तो मैचिंग फंक्शन कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट करता है और कंट्रोल ट्रांसफ़र उस फंक्शन पे होता है और उसकी एग्जीक्यूशन होती है और कंट्रोल बैक रिटर्न होता है। तो ये ओवरलोडेड फंक्शन हमने प्रिंट यूज़ किया, एक इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। सेकंड एग्जांपल, राइट प्रोग्राम दैट यूजेस फंक्शन ओवरलोडिंग टू फाइंड सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स का आपने सम करना है, उसके लिए आपने फंक्शन राइट करने हैं। तो इसमें देखें ये फंक्शन राइट किया हुआ है, सम नेम का फंक्शन है, इंटीजर 2 इंटीजर आर्गूमेंट ले रहा है, इंटीजर टाइप रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन सम है, ये डबल आर्गूमेंट ले रहा है 2 और डबल टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तीसरा सम फंक्शन है, इसमें एक इंटीजर और एक डबल वैल्यू है, दोनों को ऐड करने के बाद ये डबल टाइप रिज़ल्ट देगा। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप्स दिए हुए हैं तीनों के। अब मेन फंक्शन के बाद में इनकी फंक्शन डेफिनेशंस हैं, ये नीचे फंक्शन डेफिनेशंस दी हुई हैं। पहला फंक्शन सम है, 2 इंटीजर नंबर m और n ले रहा है और उन दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन सम है, इसमें सेम नेम सम है, इसका नेम भी सम है, ये डबल पैरामीटर m और n ले रहा है और डबल टाइप आंसर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न m इक्वल टू n, m प्लस n, m और n को ऐड करके हम रिटर्न करवा रहे हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ऐड करके रिटर्न करेगा सम। नेक्स्ट है सम, एक फंक्शन जिसमें एक इंटीजर पैरामीटर है m और एक डबल टाइप फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट टाइप पैरामीटर है n, और ये दोनों को ऐड करने के बाद m और n को ऐड करने के बाद, क्योंकि एक डबल और जब इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट डबल में आएगा, डबल टाइप का ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा।
ये 3 फंक्शन है। अब ये फंक्शन कॉल है, मेन फंक्शन में इनको कॉल किया जा रहा है। सम ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू सम 10 20, 10 और 20 पास किया, दोनों इंटीजर पास किए हैं तो फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा और दोनों का सम शो हो जाएगा 30। सम ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 30। नेक्स्ट है सम ऑफ फ्लोट वैल्यूज इक्वल टू, सम फंक्शन कॉल हुआ और दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास किए 10.25 20.34। तो अब इससे सेकंड फंक्शन मैच हो रहा है जिसमें डबल पैरामीटर डबल टाइप आर्गूमेंट्स हैं, तो उसमें उनके थ्रू जो है सेकंड फंक्शन के थ्रू सम किया जाएगा। और नेक्स्ट है सम ऑफ इंट एंड फ्लोट वैल्यू। इसमें एक इंटीजर है, 10 इंटीजर है और 25.75 ये फ्लोट वैल्यू है। इसमें थर्ड फंक्शन कॉल होगा जिसमें एक इंटीजर और एक डबल आर्गूमेंट है और दोनों का सम करके रिटर्न करेगा ये। नेक्स्ट है वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ए और बी, एंटर टू इंटीजर नंबर्स, मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू रीड कर रहे हैं। सम ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू फंक्शन कॉल करके सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ए और बी पास कर रहे हैं, दोनों इंटीजर पास किए जा रहे हैं, तो वही सेम पहला फंक्शन कॉल होगा और इससे जो है दोनों का सम प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने डबल टाइप वेरिएबल एक्स और वाई डिक्लेयर की है, एंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मैसेज शो किया है, एक्स और वाई की वैल्यू रीड की, सम ऑफ फ्लोट वैल्यूज इक्वल टू सम फंक्शन कॉल करके एक्स और वाई पास की। अब इसमें एक्स और वाई डबल टाइप आर्गूमेंट है तो सेकंड फंक्शन जिसमें सम फंक्शन जिसमें डबल आर्गूमेंट्स हैं ये कॉल होगा और एक्स और वाई की सम कैलकुलेट होगा, रिटर्न होगा और इसी जगह पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ इंट एंड फ्लोट वैल्यूज़ इक्वल टू सम फंक्शन कॉल हुआ और एक इंटीजर पैरामीटर ए पास किया और डबल टाइप पैरामीटर एक्स पास किया, तो ये इंटीजर और डबल वैल्यूज़ को ऐड करने वाला थर्ड फंक्शन है। ये थर्ड फंक्शन कॉल होगा जिसमें एक इंटीजर आर्गूमेंट है और एक डबल टाइप आर्गूमेंट है, दोनों का ये सम रिटर्न करेगा और यहीं पे शो हो जाएगा। तो ये नीचे फंक्शन दिए हुए हैं, एक इंटीजर दो इंटीजर आर्गूमेंट के साथ, दो डबल आर्गूमेंट के साथ और एक इंटीजर और एक डबल वैल्यू के साथ, ये फंक्शन है जो कॉल हो। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, राइट फंक्शन दैट डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल सा शॉर्ट सा प्रोग्राम बनाना है। तो इंट क्यूब इंट एन, क्यूब एक फंक्शन है जो एक इंटीजर आर्गूमेंट लेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। सेकंड फंक्शन है जिसका नेम भी सेम है क्यूब, और ये डबल टाइप आर्गूमेंट एन लेगा और 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब डबल टाइप रिटर्न करेगा। तो ये दो फंक्शन है इसमें क्यूब नेम के, एक में इंटीजर आर्गूमेंट है और एक में डबल आर्गूमेंट है। तो मेन फंक्शन में क्यूब ऑफ 5 इज़, क्यूब फंक्शन कॉल करके 5 पास किया, 5 एक इंटीजर है तो पहला फंक्शन जो है इसमें मैच होगा, पहले फंक्शन से n की वैल्यू, n का डाटा टाइप उसके 5 के डाटा टाइप से मैच होगा, तो ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 125 रिटर्न किया जाएगा। इससे नेक्स्ट है क्यूब ऑफ 3.5 इज़, 3.5 जो है डबल वैल्यू है, ये सेकंड फंक्शन के साथ इसकी मैचिंग होगी और ये 3.5 को n में कॉपी किया जाएगा और 3 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका रिज़ल्ट इसी जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक ओवरलोडेड फंक्शन हमने क्यूब राइट किया, इसमें एक दो फंक्शन सेम नेम के हैं, एक क्यूब नेम के, एक में इंटीजर आर्गूमेंट, एक में डबल आर्गूमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, राइट 3 वर्जन्स ऑफ फंक्शन लाइन। फंक्शन आपने 3 फंक्शन राइट करने हैं जिनका नेम लाइन होना चाहिए। फर्स्ट टेक नो पैरामीटर, फर्स्ट पहला फंक्शन जो है उसमें कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। एंड प्रिंट अ लाइन ऑफ 10 स्टार्स, जिसमें पैरामीटर पास नहीं करेंगे वो 10 स्टार्स की एक लाइन प्रिंट करेगा। सेकंड वर्जन, सेकंड फंक्शन जो है टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर n एंड प्रिंट अ लाइन ऑफ n asterisk। तो सेकंड में आपने एक इंटीजर पैरामीटर लेना है n अगर हम 5 दें तो ये 5 स्टार्स की लाइन डिस्प्ले करे, n अगर हम 20 दें तो 20 स्टार्स की लाइन प्रिंट करे। तो यानी इसमें लाइन के में एक लाइन के ऊपर स्टार्स की तादाद आपने पास करनी है।
थर्ड फंक्शन है जिसमें एक इंटीजर और एक करैक्टर पैरामीटर पास किए जाएंगे और ये लाइन प्रिंट करेगा। जो करैक्टर हम देंगे उसको यूज़ करके प्रिंट करेगा और जितनी हम लेंथ देंगे उतने करैक्टर्स के साथ लाइन प्रिंट करेगा। अगर सपोज़ हमने करैक्टर दिया हैश साइन और n दिया 5, तो ये 5 हैश साइन की लाइन डिस्प्ले करेगा, यानी 5 टाइम हैश साइन को प्रिंट करके ये लाइन डिस्प्ले करेगा। तो ये इसकी सलूशन है, इसका प्रोग्राम है। पहला इसका फंक्शन नेम इसका लाइन, रिटर्न टाइप वाइड है और इसमें 1 से 10 तक लूप यूज़ की। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस दैन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, सी आउट स्टार। और ये 10 टाइम लूप चलेगी। पहली लाइन एक सिंगल स्टेटमेंट की ये लूप है, 1 से 10 टाइम रिपीट होगी और 10 टाइम स्टार लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद जैसे लूप एंड होगी तो सी आउट एंड एल से लाइन चेंज हो जाएगी, तो इससे 10 स्टार्स की एक लाइन डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट फंक्शन है, इसका नेम भी सेम है लाइन, लेकिन इसमें एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का पास किया जा रहा है n, और ये 1 से लेकर लूप n तक है एक एक स्टेप के साथ। इसमें 1 से n तक n स्टार्स प्रिंट होंगे और लाइन चेंज होगी, यानी n टाइम स्टार्स प्रिंट होके एक लाइन बनेगी और फिर ये नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। इससे नेक्स्ट फंक्शन है, इसका नेम भी लाइन है। इसमें एक इंटीजर आर्गूमेंट n है नंबर ऑफ़ सिंबल्स के लिए और दूसरा करैक्टर s है सिंबल के लिए, किस सिंबल को यूज़ करके प्रिंट करना है और कितने सिंबल प्रिंट करने हैं। तो 1 से लेकर n तक लूप है, n टाइम ये लूप चलेगी एक के स्टेप के साथ और s को प्रिंट करेंगे, यानी सिंबल को प्रिंट करेंगे। सपोज़ हमने नंबर दिया n दिया 5 और करैक्टर सिंबल दिया हैश साइन, तो 1 से 5 टाइम लूप चलेगी और हैश साइन 5 टाइम प्रिंट होगा और 5 हैश साइन के साथ ये लाइन डिस्प्ले होगी और उसके बाद एंड एल से लाइन चेंज होगी। तो ये नेक्स्ट मेन फंक्शन है, मेन मेथड है इसका। लाइन फंक्शन कॉल किया बगैर पैरामीटर के, तो इससे फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा जिसमें पैरामीटर पास नहीं हुआ तो वो 1 से 10 तक लूप रिपीट होगी, 10 स्टार्स की लाइन डिस्प्ले होगी। दूसरी लाइन पे दोबारा फंक्शन कॉल किया लाइन और 5 इसमें पैरामीटर पास कर दिया, ये इंटीजर नंबर है तो ये सेकंड फंक्शन के साथ इसकी वैल्यू मैच हो रही है। n को 5 असाइन होगा, 1 से 5 टाइम लूप चलेगी और 5 स्टार्स डिस्प्ले होंगे और 5 स्टार्स की लाइन डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है लाइन फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने n पास किया नंबर ऑफ़ सिंबल्स और दूसरे नंबर पे हैश साइन, ये सिंबल जिसको प्रिंट करना है। तो ये 15 n में जाके स्टोर होगा और हैश साइन ये s में जाके सिंबल कॉपी होगा। 1 से n टाइम यानी 15 टाइम लूप चलेगी और 15 टाइम हैश सिंबल डिस्प्ले होगा और इससे लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे आउटपुट ये नज़र आ रही है, इसमें ये लाइन डिस्प्ले होगी। पहली लाइन पे 10 स्टार हैं, दूसरी लाइन पे 5 स्टार हैं और तीसरी लाइन पे हैश साइन, जितनी n की वैल्यू हम देंगे उतने हैश साइन डिस्प्ले होंगे। n की वैल्यू हमने 15 दी है तो 15 हैश साइन के साथ ये लाइन डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट पांचवा प्रोग्राम है, ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें अरेज आपने पढ़ी हुई हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे पढ़ी हुई हैं। तो इसमें एरे को यूज़ करते हुए 1 डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। राइट 2 वर्जन्स ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन सम के 2 फंक्शन आपने डिज़ाइन करने हैं। सम नेम का एक फंक्शन यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एरे पैरामीटर एंड रिटर्न सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो इसमें एक इंटीजर अरे पास की जाएगी और उसका ये तमाम एलिमेंट्स को ऐड करेगा और सम शो करेगा। सेकंड वर्जन यानी सेकंड वर्जन ऑफ फंक्शन, सेकंड फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स एन इंटीजर अरे एंड कैरेक्टर ओ और ई। इसमें आपने पहले नंबर पे एक इंटीजर एरे टाइप पैरामीटर पास करना है, दूसरे नंबर पे आपने करैक्टर ओ या ई देना है। ई इवन के लिए है, ओ ऑड के लिए है। इफ़ करैक्टर इज़ ई, अगर आपने करैक्टर ई पास किया, सम ऑफ इवन एरे एलिमेंट्स ये शो करना है, आपने रिटर्न करना है। इफ़ करैक्टर इज़ ओ, अगर करैक्टर आपने ओ पास किया तो ये फंक्शन जो है ऑड नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। इन केस ऑफ एनी अदर करैक्टर इट रिटर्न 0। अगर ओ और ई के अलावा कोई और करैक्टर हम पास कर दें
तो वो सम जो है ज़ीरो शो करे। ठीक है, अगर ई पास करें तो इवन एलिमेंट्स का, इवन एरे की वैल्यूज़ का सम शो करे। अगर ओ पास करें तो आड एलिमेंट्स का सम शो करे। अगर इसके अलावा कोई करैक्टर दे दें तो ये, क्योंकि ओ और ई से मैच नहीं हो रहा तो इनवैलिड चॉइस है, तो ये ज़ीरो सम शो करे। तो ये फंक्शन दो बनाने हैं। तो ये देख लें, सम में फंक्शन है ओवरलोडेड फंक्शन। सम के दो वर्जन हैं। पहले में इंटीजर एरे ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही हैं, इंटीजर टाइप एरे इसमें पास करनी है और रिज़ल्ट ये उनका सम एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन है सम, इसमें भी एक इंटीजर एरे पैरामीटर पास किया जाएगा। दूसरे नंबर पे एक करैक्टर पास किया जाएगा ऑप्शन के लिए, कि करैक्टर ओ या ई या कोई और करैक्टर जो भी आप टाइप करेंगे पास करेंगे वो इसमें पास किया जाएगा। तो ये सम रिटर्न करेगा। अगर करैक्टर हम ओ पास करेंगे तो आड नंबर्स का सम जो है फाइंड करेगा, एरे के आड नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। अगर करैक्टर हम ई पास करेंगे तो इवन नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। अगर इसके अलावा कोई करैक्टर पास करेंगे तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो मेन फंक्शन को बाद में हम ये देखते हैं। और मेन फंक्शन के नीचे ये फंक्शन दिए हुए हैं, इंट सम इंट ए। ये सम फंक्शन है, एक इंटीजर एरे ले रहा है ए और इंटीजर टाइप रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। इंट सम इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई। एरे का आईएथ एलिमेंट इसमें ऐड होगा सम में, और सम में रिज़ल्ट एस में स्टोर होगा। ज़ीरो, आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज़ीरोथ एलिमेंट एस में ऐड होगा। आई की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा। इससे तमाम एलिमेंट्स का 0 से 9 तक तमाम लोकेशंस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम एस में स्टोर होगा। रिटर्न एस से सम रिटर्न किया जाएगा। नीचे फंक्शन है सम, इसमें एक इंटीजर अरे टाइप पैरामीटर है, दूसरा एक करैक्टर ch करैक्टर टाइप वेरिएबल है, और ये दो आप पैरामीटर लेगा और रिज़ल्ट इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। अब इसमें देखिए हम करैक्टर को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले सम को हमने ज़ीरो असाइन किया इफ़ करैक्टर इक्वल टू स्मॉल ई और करैक्टर इक्वल टू कैपिटल ई। अगर जो चॉइस हमने दिया है स्मॉल ई या कैपिटल ई है तो इसका मतलब हम इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फिर हमने जो है 0 से लेकर 10 से लेस तक लूप यूज़ की। इफ़ एरे का आईएथ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, ये मॉडुलस ले रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं। अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है नंबर तो इवन है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे का आईएथ एलिमेंट। तो अगर इवन है तो उसका सम जो है हम रिटर्न करेंगे। ये देख लें, इसमें एरे पैरामीटर है तो ए का आईएथ एलिमेंट जो है उसको हम ऐड कर देंगे। अगर जो है इवन का ऑप्शन देंगे तो 0 से लेकर 9 तक हम लूप यूज़ कर रहे हैं और तमाम नंबर्स को 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। जो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर है, उनका सम कैलकुलेट हो रहा है। एल्स में हम फिर दोबारा चॉइस चेक कर रहे हैं। अगर चॉइस ओ है, स्मॉल हो या कैपिटल हो, तो इसका मतलब आड नंबर्स का सम करना है। 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगी और आईएथ एलिमेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी रिमाइंडर अगर 1 है तो ये आड नंबर है, सम में उसको ऐड करेंगे। और एंड बेस जो है बेशक वो फर्स्ट लूप से ये सम कैलकुलेट हो, बेशक सेकंड लूप से सम कैलकुलेट हो, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर ऑप्शन हमने ई दिया होगा तो फर्स्ट लूप से सम कैलकुलेट होगा इवन का। अगर हमने ऑप्शन ओ दिया होगा तो सेकंड लूप से जो है ये सेकंड लूप से आड नंबर्स का सम रिटर्न होगा। अगर हमने ना ऑप्शन ओ दिया ना ई दिया तो ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होंगी। एस की वैल्यू शुरू में 0 दी हुई है तो 0 रिटर्न हो जाएगा। तो ये इससे नेक्स्ट हम मेन फंक्शन को देखते हैं जहाँ से इसे कॉल किया जा रहा है। तो मेन फंक्शन में आ गए हैं, एरे की 10 वैल्यूज़ की 10 लेंथ की एरे डिक्लेयर की। ठीक है, 10 साइज़ की एरे, आई लूप वेरिएबल और आर रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस, एंटर नंबर मैसेज CN एरे की आईएथ वैल्यू। तो ये लूप जो है क्लोजिंग ब्रैकेट तक ये इनपुट के लिए है, 10 नंबर रीड करने के लिए। इससे 10 वैल्यूज़ रीड होंगी और अरे में स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सम फंक्शन हमने कॉल किया और अरे को पास कर दिया, यानी अरे 10 नंबर की अरे जो है वो पास हो गई। और ये जो है क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर से मैच हो रही, फर्स्ट फंक्शन से इसके इंटीजर एरे टाइप पैरामीटर पास किया जा रहा है, उससे मैचिंग हो रही है। फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा
और उससे तमाम एलिमेंट्स 0 से 9 तक ऐड होंगे और आर में रिज़ल्ट आएगा सम ऑफ आल इंटीजर्स इक्वल टू आर। इस लाइन से ये नीचे सम फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, ये वाला फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इससे वैल्यू मैच हुई। ठीक है, इससे वैल्यू मैच हुई, ये फंक्शन कॉल हुआ और आर में रिज़ल्ट आया, सम ऑफ आल इंटीजर्स इक्वल टू आर की वैल्यू प्रिंट हुई। नेक्स्ट सम फंक्शन कॉल किया, अरे पास की और ई पास कर दिया। इसका मतलब हम इवन नंबर्स का सम करना चाह रहे हैं, तो ये इससे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इक्वल टू आर, सम इवन नंबर्स का आएगा, आर में स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा मैसेज के साथ। फिर दोबारा फंक्शन हमने कॉल किया, अरे पास की और ओ ऑप्शन पास कर दिया। इसमें भी सेकंड फंक्शन मैच होगा, उसमें एक अरे पास हो रही है, एक करैक्टर पास हो रहा है, तो इसमें आड नंबर्स का सम ये रिटर्न करेगा, आर में स्टोर होगा, सम ऑफ ऑल आड इंटीजर्स इक्वल टू आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर सम फंक्शन को कॉल किया, अरे पास की और एक्स पास कर दिया, ना ऑप्शन हमने ई दिया ना ओ दिया, इनवैलिड ऑप्शन दे दिया। तो इससे जो है दोनों इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फाल्स हो जाएगी और आर को जो शुरू में 0 असाइन किया हुआ है वही रिटर्न कर दिया जाएगा। इनवैलिड चॉइस का मैसेज आएगा, सम इक्वल टू आर की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, क्योंकि इस वक्त आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस तरह ये ओवरलोडेड फंक्शन दो हमने राइट किए, एक में सिर्फ अरे पास की है, दूसरे में अरे और एक करैक्टर पास किया है चॉइस के लिए। चॉइस हम वो दे सकते हैं ऑड नंबर के सम के लिए, ई दे सकते हैं इवन नंबर के सम के लिए। अगर कोई इनवैलिड ऑप्शन देंगे तो सम 0 शो होगा। तो ये थी फंक्शन ओवरलोडिंग टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर है इन सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वेयर 2 or more फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम के होंगे और पैरामीटर डिफरेंट होंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसिडर्ड and as an example of polymorphism feature in C++। तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स में से एक फीचर जो है पोलीमॉर्फिज्म है, वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स। तो इसमें पोली का मतलब पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसमें पोलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन जैसे हम लेते हैं और उसके फंक्शन सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट जो फंक्शन सेम नेम के हैं लेकिन पैरामीटर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ये पहला पोलीमॉर्फिज्म फीचर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम फंक्शन टेम्पलेट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।